मैं हूं कुरतलान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में कुरतलान को हमेशा याद रखा करें। जी व्यूवर्स, रिसेंटली हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने हाई रेजिस प्रोजेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट किया था, बट फिर बीच में हमने उस पर ब्रेक लगा दी थी। तो आज अगेन हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इस सेगमेंट को। अब जितने भी तमाम इस्लामाबाद रावलपिंडी के हाई रेजिस हैं उन तमाम को विज़िट करेंगे। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट को विज़िट करने जा रहे हैं वो है जी स्काई पार्क 1, और इसके बारे में डिटेल्स आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में भी अपनी ओपिनियन से ज़रूर आगाह किया करें। हवा बहुत तेज़ है। प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप लोग, आज का जो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग विला में इंटरेस्टेड हैं या अपार्टमेंट बाय करने में? मतलब आपका फेवरेट क्या है? अगर आप लेना चाहेंगे तो विला या अपार्टमेंट। सो अब चलते हैं स्काई पार्क 1 को विज़िट करते हैं और आपको बताते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन में बिल्कुल नज़दीक तीन की लोकेशन पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हम एंटर हो गए हैं जी गुलबर्ग ग्रीन में, और ये आप सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे हाई रेजिस प्रोजेक्ट हैं। लेकिन आज हम विज़िट करने जा रहे हैं स्काई पार्क 1 को, और अगर आप चाहते हैं हम किसी और आपके फेवरेट प्रोजेक्ट को रिव्यू करें तो वो भी आप बता सकते हैं, बट हम 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह तमाम प्रोजेक्ट्स को रिव्यू। प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे प्रोजेक्ट इतने दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको गुलबर्ग इस्लामाबाद का बता दूँ। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है और CD अप्रूव सोसाइटी है, जोन 5 में लोकेटेड है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे लोकेटेड है। ब्लू एरिया से सिग्नल फ्री कॉरिडोर है इस सोसाइटी के लिए। आपको ग्रे स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये है जी स्काई पार्क 1, जिसको आज हम रिव्यू करने आए। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लग रहा है देखने में, लेकिन इसके बारे में आपको आगे जाके सारी डिटेल से आगाह करती हूँ। इसका जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे से तकरीबन आधा किलोमीटर है। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट के पास। बैक साइड पे आपको ग्रे स्ट्रक्चर में जो नज़र आ रहा है ये है जी स्काई पार्क 1। थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डिस्टेंस का। सबसे पहले तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अगर आप आएँ तो ये तकरीबन लेस दैन 1 किलोमीटर है, और जैसे ही आप कायद-ए-आज़म ब्रिज पे, रेड ब्रिज पे पहुँचते तो वहाँ से 200 मीटर्स तकरीबन इसका डिस्टेंस बनता है। गुलबर्ग ग्रीन्स के आप जैसे एंटर होते हैं तो ये सेकंड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट समामा है, इसका हम रिव्यू कर चुके हैं। इसी के सामने मॉल ऑफ गुलबर्ग है और इसका इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे। लेकिन समामा राइट साइड पे जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं तो ये स्काई पार्क 1 सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है, जो कि B ब्लॉक में ग्रीन्स के लोकेटेड है। शानदार बात है, ये गुलबर्ग के मेन एक्सप्रेस वे पे लोकेटेड है और ये भी इसका प्लस पॉइंट है। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। चलते हैं आगे, मज़ीद इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं स्काई पार्क 1 के साइट ऑफिस के पास, और ये बिल्कुल आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये इनका साइट ऑफिस है। लेकिन जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि ऑनर की क्रेडिबिलिटी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा स्काई पार्क 1 के ऑनर्स का इंट्रोडक्शन आपके साथ करती चलूँ। सो व्यूअर्स, इनके जो ऑनर हैं कैसर जावेद भट्टी साहब हैं, जो कि गुलबर्ग के मेन इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर हैं, और इन्होंने ये इनका एक्सक्लूसिव अपना प्रोजेक्ट है। कोई पार्टनर्स वगैरह नहीं है, कोई इनका ऐसा इसमें नहीं है, अपना इनका प्लॉट है। सबसे मज़े की बात है कि इनका ये अपना पर्सनल प्लॉट है, और इन्होंने इसका प्रीवियस रिकॉर्ड की इनके बात की जाए, ट्रैक रिकॉर्ड के इन्होंने पहले क्या डिलीवर किए, तो इन्होंने मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे एक आपने देखा होगा अटक का पेट्रोल पंप, वो भी इनका है, और सबसे बड़ा इस्लामाबाद का पेट्रोल पंप है। इसके साथ ही इन्होंने 1 एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट है जिसमें इम्तियाज़ बड़ा एक कैश एंड कैरी स्टोर है इम्तियाज़, वो वहाँ पे लोकेटेड है। उस मॉल में मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, जितने सबवे, OPTP, जितने तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट प्रोजेक्ट पे वहाँ पे वो एक इन्होंने 6 मंथ पहले, मतलब डिलीवरी टाइम से 6 मंथ पहले डिलीवर किया था। और क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो अब तक जो इन्होंने काम किया है वो टाइमली डिलीवर किया है। उसके बाद ही इन्होंने गुलबर्ग के अंदर ही अपना सेकंड प्रोजेक्ट जो कि स्काई पार्क 1, जिसको आज हम रिव्यू करने आए, इन्होंने रेडी किया है। और सबसे मुझे इसकी अमेजिंग बात, और मैं बाकी प्रोजेक्ट भी थे जिनको मैं पहले रिव्यू कर सकती थी, रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी उनकी, लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी हमारे पास। सो इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात मुझे लगी है, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और ऑलमोस्ट इसके जितने फ्लोर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। व्यूअर्स, ये तो इनके ऑनर का इंट्रोडक्शन था।
वो उनकी तो हमने तारीफ़ कर दी है, वो तारीफ़ के काबिल भी हैं। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, काम सामने नज़र आ रहा है इसलिए हम तारीफ़ करें, वरना आपको पता है मैं तारीफ़ बहुत कम लोगों की करती हूँ। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे इनके साथ टीम कौन सी है, ये बना कौन है, विदाउट टीम तो काम होता नहीं है। तो टीम में इनके जो आर्किटेक्चर हैं सुहेल असफावाद हैं, और इसी के साथ इनके जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तहीम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जो कि इनके जो कि वुड वर्क फिनिशिंग वगैरह वो एस अब्दुल्ला वाले कर रहे हैं। तो ये आल अच्छे जो इसके ब्रांड इनके साथ अटैच्ड हैं, और उन तमाम ने मिलकर स्काई पार्क 1 के साथ ये एक खूबसूरत सा बड़ा सा प्रोजेक्ट 10 कनाल के ऊपर, ये टोटल इसका 10 कनाल एरिया है। जो कि प्रोजेक्ट के बारे में स्काई पार्क 1 क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट के क्या फ़ीचर्स हैं और प्रोजेक्ट की डिटेल्स। सो व्यूअर्स, प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट टोटल एरिया इसका है 10 कनाल, कवर्ड एरिया है इसका 8 कनाल पे। 2 कनाल की जो इनकी स्पेस है वो इन्होंने पार्किंग और जो कि आपको पता है बाई हाउस होते हैं उसके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है। इसके साथ टोटल इसके जो फ्लोर हैं वो 13 फ्लोर हैं, 3 इसके बेसमेंट पार्किंग हैं, 4 इसके कमर्शियल हैं, और 6 फ्लोर पे इसके रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जनाब, जैसे कि हम आप सबको बताते रहते हैं कि जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें तो उनके एनओसीज लाजमी चेक किया करें। इसी तरह जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करें तो उनकी भी एनओसीज लाजमी चेक किया करें। वैसे तो गुलबर्ग ग्रीन में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है स्काई पार्क 1, इसकी एनओसी सोसाइटी की तो क्लेट है गुलबर्ग इस्लामाबाद की, बट जो कि प्रोजेक्ट की भी एक एनओसी होती है। जो भी प्रोजेक्ट है उसको भी CDA से अप्रूवल लेनी पड़ती है, एनओसी एक लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इस टाइम इनके एनओसी का जो स्टेटस है राइट नाउ, इनका DVC अप्रूव हो चुका है, लेकिन एनओसी इन प्रोग्रेस है। तो होपफुली इनकी एनओसी भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा है। तो DVC अप्रूव होता है तो ही काम कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है, तो इट्स मीन एनओसी आ जाए। व्यूअर्स, इस टाइम हम स्काई पार्क 1 के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ इसलिए आई हूँ अंदर। आपको पता है कुर्रत लैंड प्रॉपर्टी एक्सपो से जस्ट आपको डेवलपमेंट दिखाती होती है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट इनकी जी तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर जो इनका 90% रेडी हो चुका है। ड्रोन शॉट्स में भी आप इसको देख सकते हैं, और ओवरऑल आपको अंदर से इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वैसे मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ लेकिन डेफिनेटली इतना पता चल जाता है। वो जब भी आप जाए ना किसी के घर में अच्छी वो ना लगी हो तो आपको पता चल जाता है कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आके ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी अच्छी तरह से फिनिशिंग साथ साथ ये लोग कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए भी ये तकरीबन 2019 में लॉन्च हुआ था। 2022 में ये लोग पोजेसन कह रहे हैं कि हम दे देंगे, होपफुली दे देंगे। जो जैसे इनकी स्पीड लग रही है, और इन्होंने अपना जो 1 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट वो 6 मंथ पहले अपनी कमिटमेंट से जो टाइम पीरियड से पहले डिलीवर किया था। तो होपफुली ये आगे और मज़ीद अपना इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर टाइमली डिलीवर करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलूँ, यहाँ पे जो टोटल अपार्टमेंट हैं जो कि इनके टोटल अपार्टमेंट यूनिट्स है 6 फ्लोर पे, वो हैं जी 142, ठीक है। और जो कि इनकी शॉप्स हैं 130 शॉप्स हैं। तो ये इनके कमर्शियल एरिया में टोटल शॉप्स वगैरह हैं। इनके जो प्राइसेस और इनके साइजेस वगैरह भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी इनकी मज़ीद डेवलपमेंट देख लेते हैं। व्यूअर्स, इनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है इससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ कि क्योंकि 2019 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और कोविड की सिचुएशन में इन्होंने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे हालात में इन्होंने अपना काम नहीं रोका, और इस तरह की सिचुएशन के अंदर इन्होंने अपने जो टारगेट्स थे उनको अचीव किया है। और होपफुली हमें आगे भी उम्मीद है कि ये अपने टारगेट को 100% इनको फुलफ़िल करेंगे। एरिया और इसके पीछे यहाँ पे एलिवेटर्स होंगे जो कि कमर्शियल के लिए हैं। बहुत ही अच्छा खुला शानदार, मतलब एक स्पेशियस सी फीलिंग आती है इसके अंदर आके। और इसकी जो कमर्शियल की जो एंट्रेंस है वो मेन बुलेवर्ड जो कि गुलबर्ग एक्सप्रेसवे से है, बिल्कुल सामने से। और इसकी एक और अमेजिंग बात यह है कि इसकी जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है वो सेपरेट है, जो कि बिल्डिंग की बैक साइड से है। घर के पास अपनी तमाम फैसिलिटीज़ को देखते, तो इसी तरह आप जब एक अपार्टमेंट लेते हैं तो आप वहाँ पर भी चाहते हैं कि आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलें जिनके आप ख्वाहिशमंद होते हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए स्काई पार्क 1 में, सबसे पहले तो इनका अपना कमर्शियल है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। 4th फ्लोर पे इनका अपना फुली जो इनका ऑक्यूपाई है किया हुआ इन्होंने फूड कोर्ट के लिए, तो फूड की टेंशन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाली। इसी के साथ रूफ टॉप पे इन्होंने जो कि जिम, प्ले एरिया, पार्क, इसी के साथ जॉगिंग ट्रैक्स, वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। और वहाँ पे आप ये तमाम फैसिलिटीज़, पूल वगैरह सारी चीज़ें जो कि इनकी रूफ टॉप पे होंगी, जो कि रेजिडेंशियल्स के लिए, सिर्फ एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल वाले लोगों के लिए हैं। और इसी के साथ आपको मैं बताती चलूँ, इनके जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं उनकी ख़ास बात यह है कि इनके जितने भी अपार्टमेंट्स हैं
सिंगल वन अपार्टमेंट इनका जो है वो उसको व्यू मिल रहा है। उसकी जो वेंटिलेशन है बहुत अच्छे तरीके से इनको मतलब मेंटेन किया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात यह है कि ये 4 साइडेड ओपन प्रोजेक्ट है, मतलब वेंटिलेशन की बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपको हर एक अपार्टमेंट को अच्छा व्यू और जो कि वेंटिलेशन मिल रही है। फिर इन शॉर्ट बात करूं अगर जो कि फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हर वो फैसिलिटी ये भी दे रहे हैं जो तमाम लोग अदर्स भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक जो क्वालिटी है उस पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ क्वालिटी की दे रहे हैं। साथ अगर आप अपार्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, अपनी फैमिली के साथ अगर होते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल वगैरह ये फैसिलिटीज़ जो है वो एक शॉपिंग सेंटर मॉल के अंदर या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में नहीं होते। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको गुलबर्ग ग्रीन के अंदर हर ब्लॉक में उसका मिनी पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह जितने भी यहाँ पे प्रॉपर गुलबर्ग के अंदर ही नॉलेज विलेज बन रहा है, जो कि स्काई पार्क से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल वगैरह अदर फैसिलिटीज़ जो आप चाहते हैं, जो कि आपको इस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती या इस शॉपिंग सेंटर के अंदर नहीं मिलती, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। व्यूअर्स, हमेशा प्रॉपर्टी जब भी आप बाय करते हैं तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। हमेशा लोकेशन की बात की जाती है। तो स्काई पार्क 1 की जो ख़ास बात है, ये मैं स्काई पार्क 1 के कमर्शियल के ग्राउंड फ्लोर पे आई थिंक खड़ी हूँ, और ये सामने ही इस गुलबर्ग का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल मेन बुलेवार्ड रोड पे है। लोकेशन वाइज कोई आपको बेफिक्री हो जाए, यहाँ पे इतनी प्रीमियम लोकेशन का जो प्रोजेक्ट है। लेकिन आप साथ साथ आप ये भी करेंगे मैडम आज सारी तारीफ़ें ही कर रही हैं तो ये पेड कंटेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट पेड। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। जो चीज़ अच्छी होती है मैं हमेशा अच्छी बताती हूँ, जो तारीफ़ के काबिल होते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तो बाकी आप तक छोड़ते हैं, आगे चलते मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। व्यूअर्स, इसकी इतनी तारीफ़ें हो चुकी हैं और आप कह रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो चुकी हैं, और अगर आप बाय भी करना चाह रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे हम इसमें ही क्यों बाय करें, वाई स्काई पार्क 1 में ही हम क्यों बाय किया जाए। तो यहाँ पे एक तो ऑनर की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। सेकेंडली जो कि इनकी लैंड है, वो प्लॉट जो इनका है वो इनका अपना है, ठीक है। लैंड की कोई कॉस्ट वगैरह इन्होंने किसी को पे नहीं करनी। थर्ड, जो कि ये एक रेडी तकरीबन 90% रेडी प्रोजेक्ट इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर इसका 90% रेडी है, और इन्होंने अब इन्वेस्टर्स का वेट नहीं किया कि उनके पैसों से हम इसको रेडी करेंगे। इन्होंने अपनी सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है इनका। सबसे ख़ास बात, जो सबसे अमेजिंग बात मुझे लगी है, वो सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है ये। तो यही इसकी यूनिकनेस है, इसीलिए आप यहाँ बाय करें, क्योंकि रेडी करके डिलीवर करना प्रोजेक्ट ये हर किसी के बस की बात नहीं। आप स्काई पार्क 1 के कमर्शियल में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि इनके जो ग्राउंड फ्लोर है वो फुली सोल्ड है, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। और इनकी एक और शानदार बात यह है कि एक तो इनका जो अपना पहला प्रोजेक्ट था 1 एक्सप्रेसवे, वहाँ पे तमाम ब्रांड्स ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड्स इनके साथ हैं, जैसे कि इम्तियाज़, पिज़्ज़ा हट, OPTP, सबवे और जितने भी मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये सारे ब्रांड उस प्रोजेक्ट में इनके ऑलरेडी हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक अच्छा काम कर चुके हैं स्टैंडर्ड वाला। इसी तरह यहाँ पे भी इनके तमाम ब्रांड्स हैं, कोई लोकल ब्रांड, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, नीचे शॉप्स बना दी, दुकानें, वो वाला सिस्टम नहीं है। प्रॉपर ब्रांड्स को ये लोग दे रहे हैं, और काफ़ी सारे ब्रांड जो कि इनके साथ आ चुके हैं। एक होता है वर्बली बात, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके यहाँ पे मैक्सिमम जितने ब्रांड्स का मेरा अभी नाम नहीं है वो तमाम भी इनके यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा भी क्लॉथिंग के ब्रांड्स काफ़ी सारे, अब ब्रांड्स की लिस्ट में अनाउंस करना शुरू करूँ, उनको एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन इनके साथ यहाँ पे तमाम ब्रांड्स होंगे, फूड कोर्ट में हो या चाहे वो शॉपिंग सेंटर में हो, हर जगह पे इनके ब्रांड्स ही इस मॉल में होंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं प्राइसेस की, और इसी के साथ आप ड्रोन शॉट्स भी देख लीजिएगा। सो व्यूअर्स, प्राइसेस की जहाँ तक बात है, सबसे पहले इनके जो है हम बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के प्राइसेस की। और यहाँ पे जो साइजेस अवेलेबल हैं 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के 3 साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं इनके पास। और जहाँ पे बात की जाए इनकी स्क्वायर फीट के, तो जो कि 1 बेड है वो 971 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक है, मैक्सिमम और मिनिमम आपको साइज़ बता रही हूँ। और जो कि 2 बेड है इनका वो है जी 1418 से लेके 1840 तक। और जो कि इनका 3 बेड है वो है जी तकरीबन इनका 2492 से लेकर 2762 तक इनका जो साइज़ है अपार्टमेंट्स का इनके पास है। तो व्यूअर्स, अदर देन कंपेयर किया जाए साइज़ को, तो साइज़ इनके बहुत अच्छे हैं और उनसे काफ़ी बेहतर साइज़ हैं। 1 बेड का स्पेशली बहुत अच्छा साइज़ है इनके पास। और इनकी जो सबसे अमेजिंग बात है, हर फ्लोर का
6 फ्लोर हैं अपार्टमेंट्स के लिए और हर फ्लोर की सेम प्राइस है। पर स्क्वायर फीट जो ये चार्ज करें 10,700 रुपये, 10,700 पर स्क्वायर फीट रेट है इनका। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि सब फ्लोर पे एक ही प्राइस है। इसी के साथ अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे जो इनका प्रिज्म हाइट्स का एक बन रहा है या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो तकरीबन उनका 11 से 11,500 और अभी इंक्रीज़ भी होने वाले, सुना था, एक ऐड भी आया था उनका मुझे। तो लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट आलमोस्ट प्रोजेक्ट्स चार्ज करें जो कि इनकी कंपैरिजन के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए जो कि डी मर्कज़ के प्रोजेक्ट्स के साथ, तो वहाँ पे भी तकरीबन 8,000 8,500 और से 9,000 तक स्क्वायर फीट चल रहा है और वो काफ़ी दूर पड़ जाता है और छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी के साथ अगर डेवलप प्रोजेक्ट की बात की जाए यहाँ पे, तो वहाँ पे भी इस टाइम जो कि 1 बेड जो कि 550 स्क्वायर फीट का है इनका, जैसे कि आपको पता है 1,000 तकरीबन स्क्वायर फीट का, और जो 1 बेड तकरीबन 550 स्क्वायर फीट का है रेडी, वो इस टाइम आपको 45 लाख से 48 लाख में मिलता है। और यहाँ से ये सिर्फ समामा की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ बात की जाए तो 65 से 75 लाख तक भी 1 बेड मिल रहे हैं जो कि नॉर्मल छोटे प्लाजे हैं उनमें। तो ओवरऑल इनकी जो अपार्टमेंट्स की प्राइसेस हैं काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं और सबसे अच्छी बात है कि हर फ्लोर पे एक ही प्राइस है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके कमर्शियल की प्राइसेस की। तो कमर्शियल का जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है इनकी जो ग्राउंड फ्लोर की वो 70,000 है, बट इट्स ऑल सोल्ड, मतलब ये सारे सेल हैं ग्राउंड फ्लोर। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो वहाँ 55,000 स्क्वायर फीट है, और जो कि सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो वहाँ पे 50,000 पर स्क्वायर फीट है। और फूड कोर्ट जो इनका एक्सक्लूसिव एक पोर्शन दिया हुआ इन्होंने फूड कोर्ट का 4th फ्लोर पे, वहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो 45,000 है। कमर्शियल की प्राइसेस को कंपेयर किया जाए अदर प्रोजेक्ट से तो इनकी थोड़ी सी प्राइसेस हाई हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने है काफ़ी हद तक तेज़ी से स्पीडी काम हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्राइसेस हाई नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप कंपेयर जानना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हाई हैं। तो प्रॉपर्टी से हट के भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए तो आज पे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। व्यूअर्स, गुलबर्ग में यहाँ पे स्काई पार्क में आने के बाद मुझे पता यहाँ से सामने ही एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, जुडिशन है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि बिल्कुल इसके सराउंडिंग में, जिनमें कोई इस तरह के बड़े शॉपिंग मॉल नहीं है, जो कि इस्लामाबाद F7, सफ़ा गोल्ड माल या सेंटोरस वगैरह में जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, वहीं पे फूड कोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक अमेजिंग आइडिया मुझे आया है, अगर आप इस चीज़ को अवेल करें तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बेनिफिट होगा। एक सजेशन ही है, गुलबर्ग जो कि ख़ुद एक 80,000 कनाल से भी ज़्यादा की बड़ी सोसाइटी है, ये ख़ुद एक इस्लामाबाद बनने जा रहा है ज़ोन 5 के अंदर। तो एक बहुत बड़ा मतलब अपना ये प्रोजेक्ट है इनका, जिनकी अपनी जो पॉपुलेशन होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अभी राइट नाउ आज के दिन पे वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन आज के दिन पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं, फूड्स वगैरह के ब्रांड्स इतने ज़्यादा नहीं है, चाय खाना वगैरह है, 1-2 ब्रांड्स हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये कि अगर आप आके आज के दिन में एक बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट जहाँ पे सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, वहाँ पे आप आके कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई अपना इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपको फ्यूचर में यहाँ पे आप मतलब अपना एक नाम बना सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक जो प्रोजेक्ट रेडी हो रहा होता है वहाँ पे जो पहले आने वाले, पहले काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनको हमेशा याद किया जाता है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एड्रेस भी किया जाता है। जब भी आपको कोई एड्रेस बताया जाता है तो वो ख़ास तौर पे उन चीज़ों को आपको बताया जाता है। तो आप यहाँ पे आके इन शॉर्ट यही कहूँगी कि अगर आप इसके कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड के फ्रेंचाइज़ वगैरह आप लेके यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। वैसे तो कमर्शियल शॉप्स वगैरह के रेंट्स वगैरह आते रहते हैं, अपार्टमेंट्स के भी रेंट्स वगैरह आते रहते हैं, उनमें भी आप ये कि रेंटल वैल्यू भी यहाँ पे गुलबर्ग में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी जो स्काई पार्क 1 की जो लोकेशन है, चाहे वो कमर्शियल की है चाहे वो रेजिडेंशियल की है, इसकी रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी। ये साथ ही रिसेंट मैंने समामा को मैंने इसका रिव्यू किया था, वहाँ पे 725 स्क्वायर फीट उनका जो 2 बेड अपार्टमेंट है बहुत ही छोटा है, और इनका जो 1 बेड अपार्टमेंट सबसे इनका जो छोटा 2 बेड अपार्टमेंट है वो है तकरीबन 971 स्क्वायर फीट का। तो देखिए, एक तो इनका साइज़ भी बड़ा है और उनका साइज़ भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि वो छोटा सा अपार्टमेंट 35 नॉन फर्निश पे और 45 फर्निश पे वो रेंट पे इस टाइम आज के दिन पे है। वहाँ पे अभी गैस नहीं है, ठीक है, और इसके बावजूद वहाँ पे आज के दिन पे ये रेंट्स हैं। तो डेफिनेटली ये एक साइज़ भी बड़ा है, लग्जरी भी है, इसकी जो व्यू, इसकी डिफरेंट, तो यहाँ पे आपको जो फ्यूचर में जो रेंटल वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सबको पता है जैसे कि हमारा जो कि बिज़नेस हब या हम शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी इस तरह का बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो
ब्लू एरिया साइड पे जो हमारा मरकज़ है वहाँ पे हम करते हैं, जिसे बिज़नेस हब भी कहा जाता है, और इस्लामाबाद का बिज़नेस हब जो कि ब्लू एरिया है। तो वहाँ पे इस टाइम पे जो कि कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी इस तरह से, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी कॉस्ट है, और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जहाँ पे अभी न्यू बने जाएँ, मतलब अफोर्ड में नहीं आते। तो वहाँ के लोग जो इस्लामाबाद में काम करने वाले लोग हैं वो पिंडी में तो जा नहीं सकते क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है और वो वहाँ पे काम कर नहीं सकते, लेकिन वो इधर उधर चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ जाया जाए। तो उनके पास जो कि ये जो गुलबर्ग ग्रीन एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस्लामाबाद के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे ये भी फ्यूचर में एक बिज़नेस हब बनेगा, आई एम श्योर, बिकॉज़ यहाँ पे 100+ प्रोजेक्ट्स हैं, और यहाँ पे वो जितने मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके जो हेड ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तकरीबन मेरे हाथ से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो 40 कनाल से बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि टेलीनॉर का हेड ऑफिस यहाँ पे इसी बी ब्लॉक में ही है, जो कि स्काई पार्क 1 भी बी ब्लॉक में है, और जो कि टेलीनॉर का हेड ऑफिस है वो भी बी ब्लॉक में है। तो यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और एक वर्थ होती है ना जो कि प्रोजेक्ट की भी वर्थ होनी चाहिए। बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं लेकिन लोकेशन वगैरह का भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये कि जो सराउंडिंग में जो आप देखें तो वहाँ यहाँ पे भी इतना अच्छा वो इन्वायरमेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कि इस्लामाबाद के लोग हैं जो वो भी यहाँ पे अपने आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक अच्छी सोसाइटी है, एक बिज़नेस हब बनने को जा रहा है यहाँ पे। तो जितने भी बिजनेसेस हैं फ्यूचर में, जो बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी यहाँ पे मूव। सो व्यूअर्स, आज हमने रिव्यू किया है स्काई पार्क 1 का। मुझे तो बहुत पसंद आया ऑनेस्टली, बिकॉज़ यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़, लोकेशन, मतलब जो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो तमाम यहाँ पे हैं। मतलब कोई किसी चीज़ की कमी मुझे नज़र नहीं आई। थोड़ा सा महंगा मुझे लगा है, लेकिन डेफिनेटली जब आप अच्छी चीज़ चाहते हैं, ब्रांड चाहते हैं, तो फिर आप थोड़े से प्राइसेस को भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपार्टमेंट्स वगैरह रेजिडेंशियल घरों से ज़्यादा अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं, तो उनको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल में या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में, तो आप स्काई पार्क 1 में ज़रूर इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे हाथ से किसी चीज़ की कमी नहीं है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और एक रेडी प्रोजेक्ट है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है शायद। ये था आज का रिव्यू, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, हाई रेज प्रोजेक्ट को, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल करेंगे। और कुरितुलैन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो